आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना अगला नेम रिएक्शन, जिसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस का, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो आज की हमारी हेडिंग है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखो यहाँ पर जो नाम है हमारे पास रिएक्शन का, इस रिएक्शन के नाम में ही हमारे पास सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का आइडिया है। पिनाकोल हमारे पास यहाँ पर सबस्ट्रेट होता है और पिनाकोलोन हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट होता है। थोड़ा सा और डिटेल इलेबोरेटिव मैनर में बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है 1,2 डायोल। जब हम लोग 1,2 डायोल को लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पर लेविस एसिड भी ले सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का। इसका फॉर्मेशन होता है कार्बोनिल कंपाउंड का। इस ही रिएक्शन को हम लोग कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। एक्चुअली ये जो पिनाकोल है वो 1,2 डायोल की जगह स्टैंड करता है और पिनाकोलोन आपके पास जो ये कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा उसकी जगह स्टैंड करता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो ऐसे समझ सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पर क्या है, OH है, और यहाँ पर क्या है आपके पास OH है। ये आपके पास होता है 1,2 डायोल। जब आप इस 1,2 डायोल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवाओगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाओगे, तो आपको एक रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा जहां पर आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट दिखाई देगा। ये आपके पास क्या फॉर्म हो चुका है, कार्बोनिल कंपाउंड। इसी को हम लोग बोलते हैं पिनाकोलोन, ठीक है। ये वाली आपके पास कहानी आ रही है। अब सवाल आ रहा है कि सर यहां से यहां पर बनाने के लिए किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ये सारी बात करनी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं। एक्चुअली जो ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे विटिक नाम के, उन्होंने दिया था। और उन्होंने जिस मैकेनिज्म के आधार पर दिया था उस मैकेनिज्म का नाम था पुश पुल मैकेनिज्म। इस बात को याद रखना। एक्चुअली पुश पुल मैकेनिज्म ही ड्राइविंग फोर्स था इस रिएक्शन के पीछे। तो अभी हम समझते हैं आखिरकार मैकेनिज्म में किस तरीके से पुश पुल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ। सबसे पहले हम दोबारा से ये रिएक्शन लिखते हैं और इसके फिर एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 1,2 डायोल है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है और प्रोडक्ट में आपके पास कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो रहा है। यही बात है। अब सुनो, यहाँ पर जो ये आपके पास डायोल है, ये कैसा डायोल है, सिमेट्रिकल डायोल है ना, सिमेट्रिकल डायोल है। मतलब यहाँ पर जो दोनों ही OH ग्रुप हैं उनके आसपास में सेम माहौल है। तो यहाँ पर अगर हम मैकेनिज्म करेंगे तो इस केस में मैकेनिज्म बहुत आसान होगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होने वाला है आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 है, इससे आपके पास क्या निकल के आने वाला है, H+ निकल के आने वाला है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। अब सुनो, यहाँ पर आप इस ऑक्सीजन को भी अटैक करवा सकते हो, इस ऑक्सीजन को भी अटैक करवा सकते हो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डायोल है तो इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन से यहाँ पर अटैक करवा दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ से इसको अटैक करवाया तो हमारे पास क्या हो गया, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया, O+H2। अब आपने एक OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है तो आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर OH है और यहाँ पर आपके पास क्या है, इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास आ चुका है प्लस। इतनी बात समझ में आ रही है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखो अगले स्टेप में क्या होने वाला है। अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे, पुश करेंगे, और ये वाला जो पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पर माइग्रेट करेगा। एक्चुअली इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, हम बोल सकते हैं इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स है बैक डोनेशन। पहले हमारे पास जो कार्बोकटाइन है वो 3 डिग्री है, लेकिन बैक डोनेशन हमें पता है बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता है, इसीलिए ये वाला कार्बन यहाँ पर आना चाहेगा और इसको क्या मिल रहा है, बैक डोनेशन मिल रहा है। तो मैं इसी स्टेप को समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, पुश हुआ और ये फिर मिथाइल ग्रुप माइग्रेट हुआ, मतलब जिसको हम बोल रहे हैं पुल। तो इसी को हम बोलते हैं पुश पुल मैकेनिज्म। इसी पर ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है और फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर प्लस H, प्लस आया था तो यहाँ पर ये बैक बॉन्डिंग दे देगा और आपके पास ये
मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे और फाइनली लास्ट स्टेप में आपके पास H+ निकल जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल फंडा है। अगर पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट समझना है, सबसे पहली बात सबस्ट्रेट क्या होता है 1,2 डायोल, रिएजेंट क्या होता है डाइल्यूट H2SO4 और फॉर्मेशन किसका होता है कार्बोनिल कंपाउंड का। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर अगर हम इसकी जगह कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, मान लो हम लोगों ने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लिया जो कि यहाँ पर हम लोग नहीं लेते हैं, रीजन क्या है उसका? क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप H निकल के क्या हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो सकता है, मतलब डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। उस डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटी ना बढ़े इसलिए हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 ना लेकर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 का यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब सवाल यहां से ये आता है कि सर अगर यहां पर सिमेट्रिकल डायोल ना हो, अनसिमेट्रिकल डायोल हो, तो उस केस में रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा? तो मैं एक मैकेनिज्म अनसिमेट्रिकल डायोल का आपको बहुत ही प्यारा सा समझाता हूं और वहां पर मैं आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक उस क्वेश्चन की जहां पर हमारे पास वह अनसिमेट्रिकल डायोल हो और इस ही क्वेश्चन से हमें बहुत हद तक अपनी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। कुछ इस तरीके के सवाल है हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर है आपके पास पीएच, यहाँ पर है एमई और यहाँ पर है आपके पास ओएच। तो फिर से आपने क्या ले लिया यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 ले लिया। अब इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है क्या ये पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट है। तो देखो यहाँ पर आपके 1,2 डायोल है और यहाँ पर एसिड का सोर्स है, तो सिंपल सी बात है आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है। तो अब मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। इस वाले पॉइंट से आपके पास सबसे पहले क्या आया होगा H+ आया होगा। सबसे पहला स्टेप ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आखिरकार कौन सा ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करने वाला है। देखो एक तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ये भी है, एक ऑक्सीजन का लोन पेयर ये भी है, तो इस बात को हमेशा रखना वही ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा जब निकलने के बाद H2 ग्रुप स्टेबल कार्बोटाइन बने। देखो अगर आप इस वाले से अटैक करवाओगे यहाँ पर तो यहाँ पर कार्बोटाइन बनेगा जो कि दो पीएच ग्रुप से क्या होगा स्टेबलाइज होगा। अगर आप इससे अटैक करवाओगे तो यहाँ से कार्बोटाइन बनेगा जो कि एक पीएच और एक एमी ग्रुप से स्टेबलाइज होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर इस वाले आप अटैक करवाते हो तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा पीएच, यहां पर पीएच, यहां पर आ जाएगा O+H2 और यहां पर OH था, यहां पर पीएच था, यहां पर Me था। जैसे ही आप इसको अगले स्टेप में करवाओगे तो आपके पास सबसे पहले स्टेप में स्टेबलाइज्ड कार्बोटाइन बनेगा। इस बात को आपको सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहले अटैक वहां पर होगा जहां पर बनने वाला कार्बोटाइन स्टेबलाइज्ड होगा। देखो जब सिमेट्रिकल डायोल था तो उस केस में ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन ये कैसा डायोल है, यह एक अनसिमेट्रिकल डायोल है और अनसिमेट्रिकल डायोल के केस में अगर आपको अटैक करवाना है तो हमेशा अटैक इस तरीके से करवाने वाले हैं कि बनने वाला कार्बोटाइन स्टेबलाइज बनेगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब आपके पास यहां पर क्या होगा कार्बन टू कार्बन न्यूक्लियोफिलिक टाइप रीअरेंजमेंट होने वाली है। अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही आसान है। देखो यहां पर आपके पास जैसे ही प्लस बना अब क्या माइग्रेट होने वाला है, दोनों ही आपके पास क्या है, यहाँ पर पीएच ग्रुप है, सिंपल सी बात है। तो अब पीएच ग्रुप में से दोनों ही में से कोई एक माइग्रेट कर दो। तो अब हम करते हैं बात माइग्रेशन की कि आखिरकार क्या माइग्रेट होने वाला है। अब आप खुद सोचो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर आएगा तो इसमें से कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा? एक तो आपके पास पीएच ग्रुप है और एक आपके पास एमी ग्रुप है और हमें बहुत अच्छे से पता है पीएच ग्रुप का माइग्रेशन ज्यादा होता है एल्काइल ग्रुप से। तो हम यहां से क्या कर देंगे पीएच ग्रुप को इस तरफ से माइग्रेट कर देंगे और आपके पास कुछ ऐसी सी कहानी फॉर्म हो जाएगी पीएच पीएच, यहां पर पीएच और यहां आ जाएगा आपके पास C+O_Me। इस तरीके से आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है। आपने इन दोनों में से पीएच ग्रुप को माइग्रेट क्यों किया? क्योंकि इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। और माइग्रेट ही क्यों किया? ताकि ये जो पॉजिटिव है वो यहां आ जाए और इसका बैक डोनेशन मिल जाए। तो कहीं ना कहीं जो ड्राइविंग फोर्स होती है पूरी की पूरी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की, वो कहीं ना कहीं बैक डोनेशन होता है और उस बैक डोनेशन से आपके पास जो कार्बोटाइन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है।
क्या इतनी कहानी समझ में आ रही है? तो अब हम थोड़ी सी बात माइग्रेटरी ऑर्डर पर ही कर देते हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर ही कर देते हैं। अभी तक हम जितने भी रीअरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं या पढ़ चुके हैं उसमें ऑलमोस्ट यही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रहने वाला है। बस एक रीअरेंजमेंट होता है वेयर ब्लेजर ऑक्सीडेशन, वहां पर थोड़ा सा चेंज होगा जिसको मैं वहां पर लिखाऊंगा। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है इस तरीके से होता है HPHR, और फिर इस वाले केस में क्या होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। फिर इस वाले केस में मैंने आपको एक और बताया था कि यदि आपके पास कुछ ऐसा है लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसका सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएंगे नॉर्मल वाले, और फिर आपके पास लास्ट में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले। अगर मैं एक ओवरऑल ऑर्डर बताऊं तो ओवरऑल ऑर्डर आपका कुछ इस तरीके से हो सकता है। आप यहां पर OCH3 ले लो, आप यहां पर CH3 ग्रुप ले लो, आप यहां पर नॉर्मल एक एराइल ग्रुप ले लो, और आप यहां पर एक लास्ट में Cl लगा के ग्रुप ले लो। तो ये एक ऑर्डर होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। मतलब जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी बेंजीन रिंग पर, फिनाइल रिंग पर, उतना ही ज्यादा वहां पर उसका क्या होगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। क्योंकि रीजन क्या है, यह एक न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साथ में लेकर जाता है। और कैसा न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है, ये कार्बन टू कार्बन, कार्बन से कार्बन पर जा रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन से ओवरऑल फंडा समझ में आया होगा। तो अभी तक क्या बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आपको क्या करना है, H+ का अटैक करवाना है, देखना है उस जगह अटैक करवाओगे जहां पर बनने वाला कार्बन स्टेबल होगा। उसके बाद आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाना है। दो बातों को आप लगा के कोई भी पिनाकोल रिएक्टेंट का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। तो अब हम थोड़ा सा और अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, PHC, यहाँ पर आपके पास COOET है, यहाँ पर OH है। इसी ही तरीके से यहाँ पर आपके पास CH2OH है, और यहाँ पर आपने ले लिया डाइल्यूट H2SO4। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि आप H+ का अटैक कहाँ पर करवाने वाले हो। यहाँ से पक्की बात है आपके पास H+ आने वाला है, ठीक है, यहां से H+ आएगा। अब सवाल आ रहा है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक करवाने वाले हो कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक करने वाले हो। जरा ध्यान से देखना, जब आप यहां से हटाओगे तो ये कैसा है, ये आपके पास 1 डिग्री है, और जब आप यहां से हटाओगे ये कैसा होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 3 डिग्री है। अब सुनो, आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हम बोलेंगे साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी तो है, लेकिन उससे पहले ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री कार्बोटाइन है। कुछ समझ में आया? पॉइंट तो वही है, लेकिन ये 3 डिग्री कार्बोटाइन है और ये 1 डिग्री है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी तो है, तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इसकी ज्यादा होगी। तो हम बोलेंगे सबसे पहले इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से यहाँ पर अटैक करवा देंगे, तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, PHC डबल बॉन्ड OET, यहाँ पर आ जाएगा O+H2, और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। अब ये आप बाहर निकाल दो तो आपके पास क्या बन जाएगा इस स्टेप में, PHC प्लस COOET, और यहाँ पर आ जाएगा CHH, और यहाँ पर आ जाएगा OH। अब इस स्टेप में क्या होने वाला है, आपके पास ये बैक डोनेशन जाएगा यहाँ पर, तो ये वाला आप H यहाँ पर शिफ्ट करवा दो तो ये प्लस यहाँ चला जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या जाएगा, PHCH, यहाँ पर आ जाएगा COOET, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड OH। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसमें आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट लगाना था, ठीक है। मान लो अगर इस ही से मिलता जुलता हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पर आपके पास PH है, यहाँ पर C है, यहाँ पर COOET है, यहाँ पर OH है। इस बार हम क्या करते हैं, H की जगह 2 CH3 ग्रुप ले लेते हैं, और यहाँ पर भी OH लेते हैं, और सामने क्या है आपके पास डाइल्यूट H2SO4 है। जरा ध्यान से देखना, सबसे मेन बात होती है कि सबसे पहले अटैक कहाँ करने वाला है। तो देखो आपके पास यहाँ से क्या आने वाला है, H+ आने वाला है। अब देखो जब आप इसको हटाओगे तो ये भी आपके पास कैसा आएगा, 3 डिग्री आएगा। जब आप इसको हटाओगे तो ये भी कैसा आएगा, 3 डिग्री आएगा। पहले वाले केस में ये 1 डिग्री था, ये 3 डिग्री था, लेकिन इस वाले केस में ये दोनों ही 3 डिग्री हैं। तो सुनो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी तो है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो हम बोलेंगे इस बार इसको हम बाहर निकालेंगे, और हमारे पास यहाँ पर कार्बोटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा
PHCOOET, यहाँ पर OH एज इट इज रहेगा और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर प्लस। क्या दोनों में फर्क समझ में आया? जब हम इसके साथ कंपेयर कर रहे थे तो हमारा ध्यान 1 डिग्री और 3 डिग्री पे था, जब इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा ध्यान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप पे है, जो कि इस पे नहीं है। तो ये वाला बात हो गया। अब आप इसमें से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करोगे? पीएच ग्रुप माइग्रेट करने वाले हो। तो जब आप पीएच ग्रुप माइग्रेट करोगे तो फाइनली आपके पास ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा COOET और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर आ जाएगा PH। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको थोड़ी अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म लगानी पड़ेगी। ये ऐसा इतना स्मूथ नहीं है कि किस पर अटैक करने वाला है, इसको आप रटने से नहीं कर सकते जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? अब मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, अब आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से C, यहाँ पर Me, यहाँ पर Me, यहाँ OH, यहाँ C, यहाँ पर OH और यहाँ हम कुछ ऐसा लगाते हैं। इस पर भी NO2 लगा दिया मैंने और यहाँ पर हम ऐसा लगाते हैं, इस पर भी NO2 लगा दिया। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो अब तो आप इस सवाल का बहुत आसानी से स्पीड में आंसर कर दोगे। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है यार। डाइल्यूट H2SO4 है, तो अब आप बताओ दोनों OH में से कौन से OH को गायब करूं? इस वाले को गायब करोगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप है, ये तो बहुत डिस्टेबलाइज कर देंगे, तो हम इस OH ग्रुप को गायब कर देंगे। मतलब सिंपल समझ जाओ यार, सामने क्या होगा? H प्लस होगा, O+H2 बनेगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा C, यहाँ पर Me, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या जाएगा C, यहाँ पर आप कर सकते हो PHNO2, यहाँ पर कर सकते हो PHNO2 और इस जगह आपके पास क्या होगा? OH। अब इस वाले केस में क्या होगा? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये वाला पूरा ग्रुप माइग्रेट यहाँ करोगे, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही तो दो ग्रुप हैं। तो फाइनली आपके पास जो एक प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? MEC, यहाँ पर आएगा Me और यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आएगा PHNO2। तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को पढ़कर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है, बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी करेगा। मतलब ये जितनी भी कहानी हो रही है वो किस लिए हो रही है? ताकि बैक डोनेशन मिल जाए, ताकि उस OH ग्रुप के लोन पेयर से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो सिंपल सा याद रखना, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में एक लाइन बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी करेगा, बस सिंपल सी बात। तो अब हम कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं अपने और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की। देखो अब हम कुछ साइक्लिक सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से दो 5 मेंबर रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, यहाँ पर OH है और यहाँ पर भी आपके पास OH है और सामने आपके पास क्या है? डाइल्यूट H2SO4 है। देखो ये आपके पास जो डायोल है वो कैसा है? सिमेट्रिकल डायोल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी OH के साथ अटैक करवाओ तो यहाँ पर सामने आपके पास क्या है? H+ है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर है, इसको अटैक करेगा, O+H2 बनेगा, ये बाहर निकल जाएगा। एक ही स्टेप में मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH, है ना, और इस जगह आपके पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस। इतनी बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? अब इस स्टेप में क्या होने वाला है? यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर जाएगा और ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो? इसको तो आप एज इट इज ऐसे ही बना लो, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड OH प्लस और इसको पहले आपने एज इट इज ऐसे ही बना लिया, ठीक है, और ये आपने ऐसे कर दिया। कुछ समझ में आया? ये वाली बॉन्ड आपने तोड़ी और इस बॉन्ड को आपने इस तरीके से कर दिया, तो इस पॉजिटिव को बैक डोनेशन मिल चुका है। अब अगर इसको थोड़ा सा मैं और सिस्टमेटिक वे में बनाता हूँ तो ये कैसे नजर आ रही है? 1 2 3 4 5 6। हम ऐसे इसको 6 मेंबर रिंग बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। 1 पर आपके पास क्या लगी है? एक 5 मेंबर रिंग लगी है, इस तरीके से लगा दिया, और 6 पर हमारे पास क्या लगा है? डबल बॉन्ड O लगा है। तो आपके पास कुछ यहाँ पर ऐसा बन गया। अब इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो और अच्छा बना सकता हूँ। कैसे? देखो अगर मान लो हम लोग यहाँ पर क्या लेके आ जाएं? LiAlH4 लेके आ जाए। देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। जो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर ही खत्म हो गया, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और बेहतरीन बनाना चाहता हूँ, 4 चांद लगाना चाहता हूँ। कैसे होगा? देखो LiAlH4 क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड को हटाएगा और OHH लगाएगा। सिंपल सी बात है यार, मैंने यही तो सिखाया था आपको।
तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, OH लगा दोगे और ये वाला सिस्टम आपके पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम फर्दर मान लो H2SO4 ले लें तो H2SO4 फिर से क्या देगा, H प्लस देगा। यहाँ पर फिर से क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटोनेशन करके फिर फाइनली आपको पता ही है क्या बनने वाला है, कार्बोकेटाइन बनने वाला है। तो ये कहानी कुछ ऐसी सी होने वाली है। अब आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि 5 मेंबर के जस्ट बाहर अगर कार्बोकेटाइन हो तो ये रिंग क्या कर देगी, अपने आप को रिंग एक्सपेंशन कर देगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, रिंग एक्सपेंशन हो गया है। यहाँ पर आपके पास रिंग एक्सपेंशन हुआ है। तो रिंग एक्सपेंशन को जरा ध्यान से समझिएगा। इसको हम ऐसे बनाते हैं, 2 6 मेंबर्ड रिंग आपस में इस तरीके से फ्यूज हो चुकी हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपके पास वाटर निकला है वो वाटर यहाँ से क्या करेगा, इस जगह से H हटाएगा यहाँ से और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा और आपके पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट दे देगा कुछ इस तरीके से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। और फाइनली अगर आप इस क्वेश्चन को और थोड़ा बेहतरीन बनाना चाहते हो तो आप ओजोनोलिसिस करवा दो, ये आप खुद ट्राई करना। मैं आपको यहाँ पर ओजोनोलिसिस लिख देता हूँ, O3 जिंक में, ऐसा है ना, ले लेता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको खुद प्रैक्टिस करना है, मतलब लास्ट का प्रोडक्ट आपको खुद बताना है। यार सब बेसिक बातें मैंने पढ़ा रखे हैं, सारे रिजल्ट्स पढ़ा रखे हैं, सारी बातें पढ़ा रखी हैं और कुछ नहीं है। तो अब आप खुद देखो कि किस तरीके से मैंने नेम रिएक्शन को एक रिएजेंट्स की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ते गए। अब आप इसको जितना बड़ा चाहें उतना मर्जी क्वेश्चन बड़ा कर लो, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होने चाहिए। मान लो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस तरीके से फिर से हमने क्या ले ली, 5 मेंबर रिंग ले ली। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, 5 मेंबर रिंग है, लेकिन यहाँ पर आपके पास Me है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है और आपने सामने क्या ले लिया, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया। अब देखो ये जो OH है इस बार सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर अब आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ से प्लस लेके आऊंगा इस जगह पर तो यहाँ पर अल्फा H कितने हैं, 4। अगर मैं इस जगह पर प्लस लेके आऊंगा तो अल्फा H कितने हैं, 3। तो हम यहाँ पर अल्फा H के बेसिस पर क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे। अगर अल्फा H के बेसिस पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे तो हम इस OH को बाहर भगा देंगे इसके हेल्प से। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस जगह पर पॉजिटिव आ जाएगा और बाकी आपके पास यहाँ पर क्या लगा रहेगा, OH लगा रहेगा। क्या आपको मेरी ये पहली बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पर ये बॉन्ड भी है और ये बॉन्ड भी है। तो किस बॉन्ड का मैं रिंग एक्सपेंशन करवाऊं, 5 मेंबर के जस्ट बाहर क्या है, पॉजिटिव है। तो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड का रिंग एक्सपेंशन होगा, मतलब हम इस बॉन्ड का ही यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे। हमेशा याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक रिएरेंजमेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगी उस बॉन्ड का वहां पर रिंग एक्सपेंशन होगा। तो जब आप ऐसा करवा रहे हो तो फाइनली आपके पास कहानी क्या आ रही है, ये ऐसे था, यहाँ पर आपने इस तरीके से एज इट इज इसको बना के रखा, यहाँ पर ये है और यहाँ आ गया Me और यहाँ आ गया आपके पास डबल बॉन्ड OH प्लस। अगर आप इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बना सकते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो पहले हमने क्या कर दिया, एक 6 मेंबर रिंग बना दी, 1 2 3 4 5 6। 1 पर हमने क्या लगा दिया, पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल लगा दिया और 2 पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर मिथाइल लगा दिया और 5 पर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, फिर से सुनो, गलती हो गई, ये 5 है और यहाँ पर 6 है। तो 6 पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया। बस इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी तरीके से आप ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपकी फिर तो प्रैक्टिस बची है और कुछ नहीं। तो खुद सोचो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की और कैसे कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये तो आपका होमवर्क चलो है ही, ठीक है, ये बात होगी। तो चलो अब हम और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस की। मान लो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, अभी आपने 5 मेंबर रिंग लिया था, इस बार आप क्या करो, 4 मेंबर रिंग है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये आपके पास OH है और यहाँ पर आपके पास क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है। बताइएगा क्वेश्चन कैसे करोगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपके पास सबसे पहले सिमेट्रिकल है तो आप यहाँ से ऑक्सीजन पर ऐसे अटैक करवा के H+ होगा सामने, इसको बाहर निकाल दो तो आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस जगह पर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब अगले स्टेप पे क्या होगा, ये वाली बॉन्ड किसी बॉन्ड को शिफ्ट करवाओगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, एक तो 5 मेंबर रिंग आएगी, है ना। तो आप पहले इसको ऐसे बनाओ,
इस तरीके से ऐसे बना लिया, यहाँ पर एज इट इज इसको हमने रखा और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड OH प्लस, ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू आ गया। तो ये 1 है, अगर हम इसको बोलते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक तो आप सबसे पहले 5 मेंबर रिंग बना दो, 1 2 3 4 5, और इस पर ही आपने क्या लगा दिया, एक 4 मेंबर रिंग लगा दिया। फिर 5 पर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड O है, बस खत्म हो गया। H+ तो बाहर निकल जाएगा यार, वो चीज़ तो आपको दिल पे नहीं लेनी। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाते हैं। ये आपके पास क्या है, एक 5 मेंबर रिंग है इस तरीके से, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर PH है, यहाँ पर PH है, और आपके सामने यहाँ पर मैं लेता हूँ डाइल्यूट H2SO4। बताओ इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है? तो बोलोगे सर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको स्टेबल कार्बोनेट बनाना है और यहाँ फिनाइल रिंग लगी है, वहाँ पर स्टेबल बनेगा। तो आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ PH, यहाँ PH और यहाँ प्लस। अब बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा, इसका आप रिंग एक्सपेंशन करवाओगे, ये ऑक्सीकल लोन पर यहाँ शिफ्ट होगा। तो फाइनली 5 मेंबर्ड रिंग किस में बदल जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग में बदल जाएगी। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास PH, और यहाँ पर आ जाएगा PH। ये सवाल देखते ही हो जाने चाहिए, इतना आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, ज़्यादा कुछ इसमें टिपिकल पार्ट नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सिर्फ एक ही जगह होगी, रीअरेंजमेंट। आपको रिंग एक्सपेंशन करना नहीं आ रहा होगा ना, ये सब बात आ गई। चलो रिंग एक्सपेंशन से याद आया, एक क्वेश्चन रिंग कॉन्ट्रैक्शन का लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना। यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर आपके पास OH है, यहाँ पर OH है, और सामने हमने ले लिया क्या, डाइल्यूट H2SO4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने बोला था इस क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन चलनी चाहिए, बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक बैक बॉन्डिंग के लिए जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने क्या है, H+ है, ऑक्सीजन का लोन पर यहाँ पर अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले स्टेप में इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब देखो अब देखो अब देखो, यहाँ पर ये वाली बॉन्ड इस तरीके से रिंग कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो सिंपली कहानी क्या आ रही है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की आ रही है। ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, ताकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आए और बैक बॉन्डिंग मिल जाए। तो मैंने बोला था बैक बॉन्डिंग के लिए किस किस हद तक जा सकता है, तो वो ये हद ही मैं सिखा रहा हूँ, हद ही मैं समझा रहा हूँ। इसको तो आप एज इट इज ऐसे कर सकते हो, और यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा आ गया 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड OH प्लस। इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक वे में बनाते हैं, तो ये आ जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पर आप डबल बॉन्ड O बना सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। एक बात याद रखना, अगर इन दोनों OH पोजीशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट होगी तो वहां पर रिएक्शन पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट नहीं होता। या तो ये सिस ही होने चाहिए या फिर ट्रांस, मतलब एक जैसा होना चाहिए, मतलब सिस होने चाहिए, ट्रांस नहीं होने चाहिए। या तो ये दोनों वेज पर होने चाहिए या फिर ये दोनों डैश पर होने चाहिए। इस बात को आप नोट रखना, याद रखना। इतने क्वेश्चन समझ में आ रहे एकदम अच्छे से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा और लेवल अपने क्वेश्चन को लेके जाते हैं। तो अब हम वो क्वेश्चंस देखते हैं जो कि कनेक्टिविटी के साथ होंगे, मतलब हमारे पास पहले से सबस्ट्रेट नहीं है, हम सबस्ट्रेट को सिंथेसाइज करेंगे और फिर हम रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर मैंने ये एक डरावना सा स्ट्रक्चर बना दिया इस तरीके से, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया। तो सबसे पहले मैं जो रिएजेंट लूंगा वो लूंगा मैं यहाँ पर PPH3 डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, रिएजेंट ले लिया, और आपके पास यहाँ पर ये था इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा A। अगर मैं इस A का रिएक्शन करवाता हूँ OSO4 NaHSO3, तो यहाँ से आ जाता है B, और फिर जब मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ H+ के साथ तो यहाँ से आ जाता है आपके पास C। इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ ताकि आप पहले एक बार ट्राई करके देख लो और फिर मैं जब करवाऊँ तो मेरे साथ साथ करो। यहाँ पर ये है, तो सबसे पहले आपने क्या ले लिया, CH2N2 ले लिया जो कि 1 इक्विवेलेंट लिया।
उसके बाद आपने यहाँ पर ले लिया मैग्नीशियम अमलगम ले लिया, और फिर आपने वाटर ले लिया वर्कअप करने के लिए, और फिर आपने थर्ड स्टेप पे H+ ले लिया, है ना, डाइल्यूट एसिड से आया होगा। ये आपके पास 2 क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं जो कि कनेक्टिविटी के साथ बनते हैं। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको अच्छे से पता है यहाँ पर ये क्या है, कार्बन कंपाउंड है, और ये आपके पास क्या है, एलाइड है, फॉस्फोरस एलाइड, और दोनों को मिला के ही हमारे पास कौन सी रिएक्शन बनती है, विटिक रिएक्शन बनती है। तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कभी भी एक सिंगल नेम रिएक्शन पर नहीं आता, वो हमेशा डिफरेंट नेम रिएक्शन को कनेक्टिविटी के साथ बैठाते हैं या रिएजेंट को बैठाते हैं और फिर क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे आपके पास सबसे पहले ए क्या बनने वाला है, आपके पास यहाँ से ए जो बन जाएगा वो आपके पास ए कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको आपने एज इट इज बना दिया, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड CH2। मैंने आपको पहले विटिक रिएक्शन के बारे में बताया था, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां से आगे क्या होगा, आपके पास अगले स्टेप में क्या है, OSO4 है NaHSO3 की प्रेजेंस में। तो एक्चुअली जो OSO4 है वो क्या करता है, वो आपके पास डाई हाइड्रोक्सिलेशन करता है। अगर आपने मेरे रिएजेंट्स वाले लेक्चर देखे होंगे तो मैंने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में बहुत डिटेल लेक्चर लिया है। तो यहाँ पर आपके पास 2 OH ग्रुप का क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसको आपने एज इट इज ऐसे ही रखा, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर भी OH आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, आपके पास 1,2 डायोल बन के तैयार हो गया, और सामने आपके पास क्या है, H+ है। अब आप खुद सोचो, जो सामने H+ है वो H+ किस जगह पर अटैक करने वाला है। तो अब आप ये देख लो कि स्टेबल कार्बोडेन कहाँ बनेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन का लोन पेयर है, इस पर अटैक करवाओगे, ये बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास इस जगह पर ही क्या बनेगा, स्टेबल कार्बोडेन बनेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर H तो लगे ही होंगे। तो फिर अगले स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन कैसे करवाओगे, यहाँ पर ये वाला H ग्रुप माइग्रेट करेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ जाएंगे। तो फाइनली आपके पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा बनकर वो C+O और यहाँ पर H आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, मतलब आपको देखने से समझ में नहीं आ रहा है कि ये पिनाकोल रिएजमेंट है, लेकिन जब आपने डिफरेंट रिएजेंट की कनेक्टिविटी बैठाई, अपने कॉन्सेप्ट्स को लगाया, तो आपको वहां पर समझ में आई ये पिनाकोल रिएजमेंट है। यही होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी। इसी तरीके से मजा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। अगर मैं कहूँ तो ये मेरे दिल के करीब है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है देखना ध्यान से। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या है, CH2N2 है, डायज़ोमीथेन होता है। तो ये CH2N2 क्या होता है, CH2- और यहाँ पर इस तरीके से होता है N+1N+। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करके कुछ ऐसा बना देगा। जब आप इसको कुछ ऐसा बना लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O- और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2, यहाँ पर N+1N+। क्या ऐसा हमने पहले कहीं पर पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो आप थोड़ा सा याद करो, डैमजानोव में पढ़ा था, थोड़ा सा याद करो। ये वाला O- वापस आएगा, ये वाला रिंग एक्सपेंस होगा और यहाँ पर ये जबरदस्त लीविंग ग्रुप बाहर चल जाएगा। याद करो, मैंने कहा था जबरदस्त लीविंग ग्रुप ड्राइविंग फोर्स होती है, जहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। और रिंग एक्सपेंशन होकर आपके पास इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग और C+O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो पहला स्टेप था यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या हमने क्या कराया, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया, ये हुआ। फिर O- जब वापस आएगा, इसका O- वापस आके जो रिंग एक्सपेंशन हुआ वो N2 का बाहर निकलना होता है। और N2 क्या होता है, बहुत जबरदस्त लिविंग ग्रुप था, सुपर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। जब आपने इसका फॉर्मेशन कर दिया, अब यहाँ पर आपके पास सामने क्या है, MgHg है और फिर वाटर भी दिया है। तो एक्चुअली मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये रिएक्शन जो होती है, इस रिएक्शन का आपके पास नाम होता है पिनाकोल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कपल कर जाते हैं और आपके पास 1,2 डायोल का फॉर्मेशन होता है, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। ये रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूँ, इस रिएक्शन का नाम होता है पिनाकोल फॉर्मेशन। और इस रिएक्शन को मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्री रेडिकल वाला जब पार्ट पढ़ाऊंगा। मैं जब फ्री रेडिकल नेम रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको पिनाकोल फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं आपको इसका प्रॉपर मैकेनिज्म समझाऊंगा। अभी आप ऐसे याद कर लो कि इसके 2 मॉलिक्यूल को आपको आपस में जोड़ना है और OH ग्रुप लगाना है, खत्म हो गया। अगले स्टेप में क्या है आपके पास, H+ है। क्या मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं करवाया? ये किसका क्वेश्चन है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है।
सारी बातें समझ में आ रही हैं, सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। बस यही होता है क्वेश्चंस का लेवल, और क्या होता है। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो यकीन मानिए यहाँ पर आपका पिनाकोल रीअरेंजमेंट खत्म होता है, इतना ही काफी होता है। बाकी तो क्वेश्चन की कोई अंत नहीं होती, जितने मर्जी चाहे आप उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने मर्जी चाहे आप उतने नेम रिएक्शंस के साथ कनेक्टिविटी बैठा सकते हो, जितने मर्जी चाहे आप उतने रिएजेंट्स के साथ कनेक्टिविटी बैठा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपने पिनाकोल रीअरेंजमेंट को समाप्त करते हैं, और इसके बाद ही इसका मिलता जुलता रिएक्शन है, इसका नाम है सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट, उसको स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।